कहते हैं जी, कहावत है, रियल है, हर किताबों में हर महापुरुष लोग कहते हैं और वो आपको खुद ही पता चलेगा। आप सोचेंगे कैसी कौन सी चीज़ है, तो कहते हैं कि जो भी चीज़ सोचते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, वह चीज़ें होना चालू हो जाता है। यानी उस चीज़ को पूरा करने के लिए यूनिवर्स, भगवान, जो भी शक्तियाँ हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए जुट जाती हैं। अब आप सोचेंगे कैसे जुट जाती है, कैसे मैं मान लूँ कि जुट जाती है। मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ नहीं होता है, लेकिन नहीं, वह चीज़ें होता है। आप सही भी बोलते होंगे तो कहते हैं सही तो बोलता हूँ लेकिन नहीं होता है, गलत हो जाता है। यानी कि सही काम करते हैं तो गलत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब खेत में कोई भी बीज हम डालते हैं तो तुरंत तो थोड़ी बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, लेकिन होता है। आप इस बात को माने या ना माने, वह चीज़ होता है। यानी कि बीज हम डालें तो थोड़ा सब्र करें तो वह निकलेगा, फरेगा, निकलेगा, देगा, उसको खाएंगे, जो भी करेंगे। तो उसी तरह से हमारे विचार हैं कि मतलब हमारे विचार में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कैसी भावनात्मक दुनिया, कैसा फील हो रहा है अंदर की दुनिया में, तो यह भी चीज़ें होता है। आप सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे मैं मान लूँ, है ना। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप कोई चीज़ कहते हैं, जैसे किसी से आपको मिलना है या किसी को मतलब आपसे मिलना है या किसी को आपको ज़रूरत है, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। तो जैसे किसी इंसान को आपसे मिलना है और वो बोले कि आप यहाँ पे आ जाओ, लेकिन आप कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा तबीयत ख़राब है, या आप कह देते हैं कि नहीं मैं आ पाऊँगा, मेरे घर पे रिश्तेदार आए हैं। तो ऐसा होता है क्या ना कि आपका कभी तबीयत ख़राब हो जाता है और आप कभी कुछ दूसरे मूड में रहते हैं, लेकिन उस वक्त सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। फिर आप कहते हैं ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आज सारे लोग आ जाएंगे, या मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन वह चीज़ें तुरंत नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं अभी यहाँ पर हूँ, झूठ फूट कुछ भी बोलते रहते हैं बचने के लिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर हम झूठ नहीं बोलते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं आ जाओ यहाँ पर, तो कह देते हैं कि यार घर पे मेहमान आए हैं तो छुट्टी मिल गया ना, बात ख़त्म छुट्टी मिल गया, अब कहाँ जाना है। तो कहते हैं कि जब ऐसा कह देते हैं ना तो वो भी सृजन प्रक्रिया चालू हो जाती है और बीमार करने के लिए मतलब काम चालू हो जाता है। तो यानी कि आप किस चीज़ से बीमार होंगे, आपको किस चीज़ में दिक्कत होगा, वह चीज़ आपको मिलना चालू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में आधे लोग नकारात्मक हैं और आधे लोग सकारात्मक हैं। तो जैसे सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो सारी आधे लोगों की शक्तियाँ, अच्छा चीज़ें आने लगती है, और वहीं पे गलत सोचते हैं तो इस दुनिया के आधे लोग, जितने गलत लोग हैं, वह चीज़ें होने लगता है। अब आप सोचेंगे कहाँ ऐसा होता है, कहाँ ऐसा होता है, ये सब नहीं होता है। तो होता वही है, अभी भी आपके साथ ऐसा ही होता होगा, आपको पता ही नहीं है। तो कहते हैं कि क्या नहीं पता है, आप ऐसा खुद ही करते होंगे। आप कहते रहिए कि मैं बीमार हूँ या मैं बीमार रहता हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे घर पे मेहमान आए हैं, मेरा सामान टूट गया है इसलिए मैं फंस गया। आप ऐसे कहते रहिए और कहते रहिए, आप देखेंगे कि ना उसी जाल में आप फंसते रहेंगे। कोई किसी दिन आपके घर पे मेहमान आ जाएंगे, नहीं चाहिए लेकिन आ गए, आपका तबीयत सही रहे लेकिन आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ये क्यों होता है? ये सृजन प्रक्रिया चालू हो जाता है। जैसे ही विचार हम करते हैं तो कहते हैं हमारे विचार भी एक कर्म है। हाथ पैर से तो कर्म करते हैं, लेकिन विचारों से कौन सा कर्म कर रहे हैं ये हमें ध्यान ही नहीं रहता है। और ऊट पटांग चीज़ें दिन भर बोलते रहते हैं कि ये आदमी ऐसा है, वह आदमी ऐसा है, यह चीज़ टूट गया, वह चीज़ फूट गया, इसका ऐसा दिख रहा है, उसका वैसा दिख रहा है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। तो क्या होता है कि इस हालात में आपको हर चीज़ें गलत ही गलत चीज़ें नज़र आती है ना। और वैसे ही होंगे, यानी सीधी बात, जैसे होता है वैसी रहते हैं। तो फिर कहते हैं सीधी बात, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर झांक कर देखिए, मनन करिए कि हम क्या कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं बीमार रहता हूँ तो आप देखेंगे ना, आप हमेशा बीमार ही रहते होंगे।
कुछ दिन ठीक होते होंगे, फिर बीमार पड़ जाते होंगे, फिर कुछ दिन चलता होगा बढ़िया से, फिर कोनो दिक्कत आ जाता होगा। तो इसीलिए कहते हैं जो चाहिए वही सोचो। अब हमें नेगेटिव लोगों से नहीं बात करना है, या हमें कोई गलत चीज़ नहीं खाना है, जैसे सिगरेट, दारू, बीड़ी सब जो भी हो नहीं पीना है। लेकिन जाने अनजाने में हम दूसरे को कहते रहते हैं, ये देखो दारू पी के आया है, ये देखो सिगरेट पीता है, यानी कि जाने अनजाने में कर रहे हैं। तो सिगरेट दारू का नाम हम बता रहे हैं, वैसा मतलब विचार, वैसी भावना हमारे दिल में बन रही है। तो ये कैसे होता है? ये भी सृजन प्रक्रिया चालू हो जाता है। जैसे कि ज़मीन में कोई बीज हम डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कुदरत को, ज़मीन को नहीं पता कि आप बीज जान के डाले हैं कि अनजान में डाले हैं, या कांटे के डाले हैं कि या कोनो फल के मतलब बीज डाले हैं। कुदरत को नहीं पता, सिर्फ वह चीज़ पकड़ लेता है और वह चीज़ बढ़ना चालू हो जाता है, सृजन प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसीलिए वैसे ही हमारे विचार हैं, चाहे दूसरे को कहें चाहे खुद को कहें, आप कहते हैं वैसा ही आप बनते हैं। इसलिए कहते हैं जाने अनजाने में भी कभी भी मत कहें, यानी कि जो नहीं चाहिए, चाहे अपने को चाहिए या दूसरे को चाहिए, या खुद को नहीं चाहिए या दूसरे को नहीं चाहिए, यानी कि कुछ भी ना कहें, यानी कि जो नहीं चाहिए उसको नाम ही ना लें। अभी सोचते हैं कि मैं स्वस्थ रहूँ और बीमार रहें, तो ये भी नहीं बोलना है। ऐसा लोग बोलते रहते हैं, अरे मैं तो स्वस्थ हूँ, वो देखो बीमार है, मेरा काम हो रहा है, वो देखो फेल हो जा रहा है, मैं तो अमीर बन रहा हूँ, वो देखो गरीब बन रहा है। तो ऐसी भी भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या है, वो भी भावनाएं चालू हो जाएगा और कभी आप गरीब बनेंगे, कभी आप अमीर बनेंगे, यानी कि कभी पैसा आपके पास आएगा, कभी आपकी पैसा जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए कहते हैं सबके दुनिया में, मतलब सबके साथ ऐसा होता है, दुख आता है, सुख जाता है, यानी क्या होता है, सुख दुख लगा रहता है, कभी खुशी कभी गम। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही सोचते रहते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं दिमाग में बैठा दें क्या चीज़, मतलब पहले तो ये दिमाग में बैठा दें, जैसे कोई भी चीज़ कहेंगे उसका सृजन प्रक्रिया चालू हो जाएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो यानी वह चीज़ें ना दूसरे को कहे ना खुद को कहे, चाहे मजाक में न कहे, चाहे रियल में, चाहे हंसी में, चाहे खिलवाड़ में, कभी मत कहें, नहीं तो वह चीज़ें आना चालू हो जाएगी, जैसे ज़मीन में भी चालू हो जाता है निकलना। तो कहते हैं कि हम हाथ पैर से तो काम करते ही हैं, लेकिन विचारों से कौन से काम करते हैं हमें पता ही नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कुदरत की जो भी चीज़ें होती हैं ना, नियम और सिद्धांतों से काम करती हैं। कैसे? सूरज अपने आप निकलता है, यानी उसे बताना नहीं पड़ता, रात होता है तो सुबह सूरज निकल जाता है, सीधी बात। नदियाँ कितने भी उथल पुथल कर ले, चाहे जहाँ भटक ले, मतलब कैसे भी करके समुद्र में विलीन होता है, बताना नहीं पड़ता है कि ऐसे चलो वैसे चलो। ये सब नियम और सिद्धांतों से मतलब बधे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं हमारे विचार भी नियम और सिद्धांतों से बधे हुए हैं। आप सोचेंगे कैसे क्या बात करते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि अपना शरीर यानी खून यानी कि खून खुद को साफ करके हृदय के साथ मिल करके काम करता है, और शरीर के अंदर जितनी भी सारी कोशिकाएं हैं, इंद्रियां हैं, वो सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। पलके अपने आप धड़कता है, दिल अपने आप मतलब धड़कता है। तो मतलब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रहा है, इसे किसी को कहना नहीं पड़ता कि भाई आंखें मत ऐसे खड़ी रहो, ये सब नहीं कहना पड़ता है। वो अपने आप पलके ऐसे झपकती रहती। अब नहीं बोलो नहीं दिल अभी रुक जाओ, धड़कना बंद कर दो, नहीं, कितना भी करो धड़केगा। तो जैसे कहते हैं ये भी एक नियम है, कुदरत के सिद्धांत है, ये सब चलते रहते हैं। अब जैसे कोई विचार कह दे, कोई चीज़ बोल दे, कोई चीज़ कह दे, वो भी होने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो दिखाई देता है ना, हम उसे मतलब भगवान समझ लेते हैं, शक्तिशाली समझ लेते हैं, शक्तिमान समझ लेते हैं। और जो नहीं दिखाई देता है उसे तो उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। सीधी बात। विचार कौन से चल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे अंदर कौन सी भावनात्मक है, दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कैसा फील हो रहा है हमें पता ही नहीं है, ये सब नहीं दिखाई देता है। तो कहते हैं जो चीज़ नहीं दिखाई देता वो बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली, इंटेलिजेंट होता है, और जो चीज़ दिखाई देता है वो तो होता ही है, लेकिन उससे भी पावरफुल जो नहीं दिखाई देता है वो भी बहुत पावरफुल, इंटेलिजेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि जो दिखाई देता है उसे मत बदलो। जैसे कोई लोगों को हम कहते हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, या कोई काम नहीं हो रहा है तो कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है।
उन सब चीज़ों को नहीं बदलना है, अपनी अंदर की दुनिया को बदलना है कि हमारे विचार कैसे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, किसको हम क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये आदमी खराब है। तो यानी कि एक आदमी खराब है और 3 हाथ यानी मतलब 3 अंगुली, यानी कि खुद मैं खराब हूँ। यानी कि दूसरे को कहते हैं वो तो थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन उससे 4 गुना ज़्यादा हम खुद ही खराब रहते हैं।